बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी से 6 दिन पहले बहन ने घर में एक तूफ़ान खड़ा कर दिया। सब रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और उससे कहा कि मुझको जायदाद में से अपना हिस्सा चाहिए, जो विरासत में बाप का हिस्सा आता है। मुझको जहेज में कोई चीज़ नहीं चाहिए। उसके बाप ने बड़े प्यार से कहा, बेटी देखो, पहले भी आपसे पहले 2 बहनों की शादी की है, उनको जहेज में बहुत सामान दिया है और आपको भी सामान देंगे। जब विरासत तकसीम होगी आपको हिस्सा मिल जाएगा। लड़की कहती है, आपसे मैंने कहा मुझको जायदाद में हिस्सा चाहिए और चाहिए बस। उसका बाप कहता है, ज़्यादा बदतमीजी नहीं करो, जब तक बाप जिंदा हो उसकी मर्जी हो तकसीम करें। तकसीम होती है वफात के बाद। लड़की कहती है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझको जायदाद में हिस्सा चाहिए तो चाहिए बस, ख़त्म बात, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। सारा घर परेशान कि नया क्या मुसीबत डाल दी इसने, और कह के अपने रूम में चली गई। रूम लॉक कर दिया। कभी कोई जाता है उसको मनाने, कभी कोई जाता है उसको मनाने। उसने कहा, अगर आप जायदाद में तकसीम में से मुझे हिस्सा देते हैं तो मैं आपसे बात करती हूँ, वरना मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि मैं आपसे बदतमीजी करूँ और आपको बुरा लगे। उसका एक भाई था जिसने एक कहानी लिखी है। वो परदेश में था 9 साल से। उसने फ़ोन किया बाप को, हाँ जी अबू जी क्या हाल चाल है, शादी की तैयारी कैसी चल रही है, घर में सब ठीक है ना। तो कहते हैं वो बाप आके ना अफसुर्दा सी आवाज़ में जैसे रो रहा हो, बेटे से कहता है, यहाँ तो मातम बिछा हुआ, तुम तैयारी की बात कर रहे हैं। लड़का कहता है, क्या हुआ अबू जी। वो कहता है, तुम्हारी बहन ने घर में मुसीबत डाली हुई है। वो कहती है, मुझको जायदाद में हिस्सा देंगे तो मैं शादी करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। कहता है, ऐसी की तैसी बदतमीज नहीं हो गई है वो। कहता है, बड़ी बदतमीजी की उसने। कहता है, मैं उससे फ़ोन पे बात करता हूँ। उसने बहन को फ़ोन किया। बहन ने फ़ोन उठाया, अस्सलाम वालेकुम सलाम। कहता, तुमने क्या मुसीबत डाल रखी घर में। कहती है, बहन कहती है, देखो भाई, आप मेरे सबसे लाडले भाई हो, आपके लिए जान भी कुर्बान है, लेकिन अगर आप मुझे समझाने के लिए फ़ोन करेंगे तो फ़ोन बंद कर दें। हाँ वैसे मेरा हाल चाल पूछना तो आप बात कर सकते हैं। कहते, कैसी बातें कर रही हो तुम। लड़की ने, उसकी बहन ने फ़ोन बंद कर दिया। अब वो बड़ा परेशान। ख़ास तौर पे जो बंदे परदेश में होते हैं वो जानते होंगे, वो ज़्यादा परेशान होते हैं। उसको ना खाने को दिल करे, ना सोने को, ना नींद आए, ना काम पे जाए। नया नया कारोबार शुरू किया उसने, तो वो ना उसने फ़ोन बंद करने के बाद चुप कर बैठ गया। जो लड़की का दूल्हा था वो भी उसकी बरादरी का था, रिश्तेदार था, उसको भी मालूम पड़ गया। तो उसने कहा, मैं अगर आपकी बेटी से बात करूं तो। उन्होंने कहा, आप बात करके देख लें। वो उसके घर में गया, अपने होने वाले दुल्हन के पास गया। उसे जाके कहता है, देखो मेरे पास बहुत ज़मीन जायदाद है, आपसे ज़्यादा ज़मीन जायदाद मेरे नाम पे है, वो सब आपकी है, कहो तो आपके नाम कर दूंगा, तो आप ये ज़िद छोड़ दो। वो लड़की कहती है, देखें पहले नंबर पे तो वो ज़मीन जायदाद आपकी, आपको मुबारक हो, और दूसरे नंबर पे अभी आपकी और मेरी शादी नहीं हुई, आप मेरे लिए नामहरम हैं, और आइंदा आप इस मौजू में बात मत करना, वरना ये ना हो कि मैं बदतमीजी करूं और आप कहें कि कितनी बदतमीज बीवी मिली है मुझको। वो भी जनाब शर्मिंदा होकर आ गया वापस। सारे घर में परेशानी बनी हुई कि इसका हल क्या निकले। जिसकी जितनी कोशिश करना था कर सकता था कर ली। जो उसका भाई था ना प्रदेश में 9 साल से, वो कभी कहता था मैं छोटी ईद पे आ रहा हूँ, कभी मैं बड़ी ईद पे आ रहा हूँ, कभी सर्दियों में आ रहा हूँ, कभी मैं गर्मियों में आ रहा हूँ। उसने फ़ौरन टिकट कराई और पहुँच गया पाकिस्तान। उसको एयरपोर्ट पे लेने भी कोई नहीं गया। वो घर पहुँचा तो घर में सब उससे ऐसे मिलते हैं जैसे रोज़ घर पे आता हो। वो 9 साल बाद घर पे आया, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है, सब अफसुर्दा हैं। वो बड़ा परेशान कि ये कैसे घर का माहौल हो गया है। इतना अच्छा घर था, इतना खुशहाल, हंसने वाला। तो वो बहन के कमरे में गया, उसके लिए गिफ्ट लेके आया, चॉकलेट, ये वो, लटरम बटरम। तो बहन को जाके उसने दरवाज़ा खटकाया, बहन ने दरवाज़ा खोला, बहन से मिला, बहन गले मिली, भाई बैठो, भाई ये, भाई वो, भाई से इतनी बातें करे। वो परेशान कि ये बहन जो इतनी बदतमीजी कर रही थी, कितने प्यार से बात कर रही है। कहता है, बहन देखो, जो विरासत में हिस्सा आएगा, अगर वालिद साहब नहीं दें तो मैं अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, तुम परेशान ना हो, शादी कर लो। कहती, कौन सी ज़मीन। वो फिर परेशान कि ये क्या ड्रामा कर रही है। कहती, जो तुमने मुश्किल डाल रखी सारे घर में कि ज़मीन जायदाद दोगे तो शादी करूँगी। कहती है, भाई मेरी ज़मीन जायदाद आप थे, आप मेरे सबसे लाडले भाई थे, आपने 9 साल से हमको चक्कर में डाला हुआ था, मैं अभी आ रहा हूँ,
عید پہ آ رہا ہوں، شبرات میں آ رہا ہوں، گرمیوں میں آ رہا ہوں، سردیوں میں آ رہا ہوں، مجھے کوئی زمین جائیداد نہیں چاہیے، میرا بھائی آ گیا، مجھے سب مل گیا۔ کہتا مطلب، کہتا میں نے اور امی نے مل کے پلان بنایا تھا کہ بھائی کو بلانے کا یہی ایک راستہ ہے، آپ سے کہا تھا میری شادی پہ آ جاؤ، لیکن آپ نے نہیں، میں نے نیا نیا کاروبار شروع کیا ہے، ابھی نہیں آ سکتا، ابھی نہیں آؤں گا، پھر آؤں گا۔ تو اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، اور وہ اس نے بھائی سے معافی مانگی، اور گھر سے کمرے سے باہر گئی، سب کو اکٹھا کیا، سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ مجھ کو معاف کر دیں۔ یہ سارا ڈرامہ بھائی کو بلانے کے لیے کیا تھا۔ گھر میں ایک بار جو نئی خوشی پھیلی ہے نا، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں، عورت کو جو ہلکے میں لیتے ہیں نا، وہ یہ مت سوچیں کہ عورت جب کچھ کرنے پہ آ جائے نا، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، وہ کچھ نہیں دیکھتی۔ اس نے اپنے بھائی کی محبت کے لیے بڑا قدم اٹھایا، ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کی، لیکن ہے کہ شادی پہ جو بعد میں رنگ لگا نا، لیکن اس سے کیا ایک فائدہ یہ ہوا، اس کا شوہر جو تھا نا، اسے ڈر کے رہ گیا کہ لگتا ہے یہ بڑی کوئی توپ ہے۔ تو دیکھے، ایک بہن کا بھائی کے لیے پیار، بہنیں تو بھائی کی جو جان ہوتی ہیں، بس کبھی کبھی ٹیڑھی انگلی سے جو گھی نکالنا پڑتا ہے نا، یہ وہ والا کام ہے۔ گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ تو کوشش کریں، جو پردیش میں رہتے ہیں وہ لارے لگاتے رہتے ہیں، ابھی آؤں گا، جب آؤں گا، یہ آؤں گا، ٹائم دیتے رہتے ہیں۔ تو خوشی غمی کے موقع پہ خاص طور پہ لازمی اپنے گھر پہ ہونے چاہیے۔ آپ کو ایک ایسی کوشش ہماری اچھی لگی، نہیں لگی تو بتائیں ہم کو کمنٹ باکس میں۔ ہمیں لائک فالو بھی کیا کریں، یہ چینل ہم نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔